नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में हमने सब्र से मुताल्लिक चर्चा की थी। आज हम तकब्बुर से मुताल्लिक चर्चा करेंगे। तकब्बुर इंसानी ज़िंदगी का वह बिगाड़ है जो पूरी दुनिया के एहतिदाल को बिगाड़ देता है। अगर हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सारी तकलीफ़ों और बिगाड़ों को पहुंचाने वाला सिर्फ और सिर्फ तकब्बुर ही है। एक शख्स तकब्बुर और घमंड में सिर्फ अपनी ज़ात को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम कर देता है। ये बदअखलाकी का वो पाया है जिस पे सारे गुनाहों की, जुल्म ज़ातियों, नाइंसाफ़ी, इंतशार और न जाने कितने गुनाहों की इमारत की नींव रखी जाती है। तकब्बुर के नशे में चूर होकर आदमी अपनी हकीकत को भूल जाता है। इब्लीस जो अल्लाह का फर्माबरदार बंदा था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन उसको इब्लीस या शैतान बनाने वाला उसके दिल में बसा तकब्बुर ही था। इंसान सोचता है कि उसने अपने तकब्बुर से फला फला को कमतर दिखाया और उसे जलील किया। नौजुबिल्लाह, उसने तो अल्लाह से मुकाबला कर लिया, क्योंकि अल्लाह मुतकब्बिर है। तकब्बुर अल्लाह की चादर है, उस बंदे ने उसकी चादर को खींचा है। अल्लाह से उसने जंग का ऐलान कर दिया है। तारीख गवाह है, नमरूद, फिरौन, हामान और न जाने कितने ताकतवर हस्तियों ने अल्लाह की तकब्बुर की चादर ओढ़नी चाहिए। अल्लाह ने उन्हें जमीन से पाक कर दिया और आने वाले लोगों के लिए वो इबरत का सबब बने। चाहे फिर वो गुज़िश्ता दौर के हुक्मरान हिटलर, मुसलिनो या मौजूदा दौर के फिरौन जिनसे हम डर कर किराना कशी इख्तियार करते हैं, उन्हें भी इंशाअल्लाह अल्लाह इबरतनाक मौत है उनको देगा। जिसने उस खालिक का कलमा पढ़ा उसे डरने की और गम करने की जरूरत नहीं है। जिसके दिल में कलमा होता है उसके दिल में तकब्बुर नहीं हो सकता। आज हम जिन मुतकब्बिर हुक्मरानों से डर रहे हैं उसकी वजह यह है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हम भी तकब्बुर में मुलव्विस है। वो अपने चैन व सुकून, इज्जत, शोहरत, मर्तबा, मोहब्बत, रिश्ते नाते सब कुछ खो देता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत का सबब बन जाता है। मुतकब्बिर लोग हमेशा मशकूक होते हैं। उनका बर्ताव कभी भी ईमानदाराना और भरोसे के लायक नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकते, जबकि अल्लाह ने हमें गलतियों का पुतला बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो चुनांचे सबने सजदा किया सिवाय इब्लिस के कि उसने इनकार किया और मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया और काफिरों में शामिल हो गया। यहाँ इब्लिस ने तकब्बुर की वजह से नाफरमानी की और यही तकब्बुर है जो इताअत गुजारी से टूटता है। आज उम्मत इताअत से कोसों दूर है। वो किसी की मातहत में रहना नहीं चाहती। शैतान की तरह उन्हें भी अपनी मर्जी के मुताबिक जीना पसंद है। अल्लाह ने जमीन पर एक ऐसा निजाम बनाया है कि हर एक शय को किसी न किसी की मातहत में रखा है। बीवी और बच्चों को शोहर की मातहत में, घर पर माँ बाप की, मस्जिद में इमाम की, मदरसे में उस्ताद की, मुलाजिमत में मालिक की और खानका में शेख की मातहत में। ये सिस्टम इंसान को हमेशा यह एहसास दिलाता है कि वो कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी कोई है। उसके तकब्बुर को ये इताअत जो है तोड़ती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और तुम में से जो साहिब इख्तियार हो उनकी भी इताअत करो। तकब्बुर दुनिया और आखिरत की नाकामयाबी है। तकब्बुर व बदसलूकी की निशानी है और ऐसा शख्स हमेशा ज़हनी तनाव, शक और नफरत से भरा किरदार रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। तकब्बुर हक को ठुकराना है और दूसरों को हकीर समझना है।
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کے لیے جنت حرام ہے۔ اللہ اس ماہ رمضان میں ہمارے دل کو تکبر سے پاک کر دے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول اور ہمارے اولی الامر کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط و سلام، آپ کے دعاؤں کا منتظر۔